दोस्तों हमारे झारखंड सरकार एक ऐसी सरकार के रूप में उभर कर आई जो पूरे हिंदुस्तान में दोस्तों आप अगर टॉर्च लेके भी अगर ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला है। अब बोलिएगा सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक अभी सही तरीके से सिलेबस भी जारी नहीं हुआ है और हमारा SC1 का एग्जाम डेट दोस्तों रिलीज कर दिया है। आप लोग सोच कर दोस्तों थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं कि आखिर कैसे हो सकता है। स्टूडेंट्स तो दूर की बात, हमारा जो टीचर्स है ना दोस्तों उनके पैरों तले जमीन खिसक चुका है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि हमारा अभी सिलेबस सही तरीके से जारी नहीं हुआ है और हमारा एग्जाम डेट आ चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों का जो एग्जाम डेट है बिल्कुल रियल है और बहुत सारे टीचर्स अभी यूट्यूब पे अफवाह फैला रहे हैं ये हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा है। जी नहीं मेरे भाई, ये आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं है। इस परीक्षा का नाम है SC1। अर्धवार्षिक परीक्षा जो होती है दोस्तों वो आपका दिसंबर महीना में लिया जाता है, इसको भी ख्याल रखिएगा। ये जो हमारा SC1 का एग्जाम है 2024 में एग्जाम हुई थी वो हुआ था 4 अक्टूबर से। जी हाँ, कब हुई थी मेरे भाई? 4 अक्टूबर से हुई थी और इस बार उससे पहले ही हमारा एग्जाम को ले लिया जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सर कि ये जो अभी हमारा एग्जाम होने वाला है इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, फिर इस एग्जाम में हमारा सिलेबस जो होगी वो सिलेबस कहां से होगा, यानी कितना % सिलेबस से क्वेश्चन आएगी, देन हमारा जो एग्जाम रूटीन है वो एग्जाम रूटीन किस प्रकार से होगा। तो आइए सर इस वीडियो के माध्यम से मैं दोस्तों सारा चीज आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताने की प्रयास करूंगा। उससे पहले कोई भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि सर मुझे बेहतरीन तरीके से फाइनल एग्जाम की तैयारी करना है तो दोस्तों लेट ना करें, अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। जी हाँ, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपके सामने दोस्तों इस तरह से कोर्स अवेलेबल होगी। अगर आप क्लास 12th में है तो दोस्तों आपका फाउंडेशन कोर्स लेना है, अगर आप क्लास 11th में है तो दोस्तों आपके लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप साइंस कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास और हमारा इंग्लिश का स्पेशल क्लास चल रही है। दोस्तों लेट ना करें क्योंकि फाइनल एग्जाम हमारा बहुत जल्द होने वाला है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि एग्जाम जो हमारा आती है ना वो समय पानी की तरह बह जाता है। जब एग्जाम करीब आता है तब पता चलता है कि पूरे साल भर में कुछ पढ़ाई नहीं की। इसलिए समय को बिना वेस्ट किए एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढिए जो आपको मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे दिया जा रहा है, जहां पे सुबह शाम दोनों टाइम क्लासेस हो रही है। लेट ना करें, जाएं दोस्तों, कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है जहां पे आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जी हाँ, जो कोर्स को हमारे ज्वाइन कर चुके हैं याद रखेगा दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग क्या करें, अपने से बड़े को पूछिए जो हमारे साथ ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं। जब भी हमारा SC1 का एग्जाम होता है, यह हमारा अर्धवार्षिक का एग्जाम होता है, यह हमारा फाइनल एग्जाम होती है, उससे पहले हम यूनिवर्सिटी के माध्यम से दोस्तों क्वेश्चन लाते हैं। आप लोगों को पता है तो जानिए, नहीं पता है तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से इस बात को जानिए कि जब भी हमारा कोई भी एग्जाम आती है उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी जाता हूं और वहां से क्वेश्चन पेपर लेकर आता हूं। जैसे आप लोगों के लिए दोस्तों मैं SC1 का क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया है पिछले साल का। मैं एक एक करके एक बार देखिए दोस्तों, यहाँ पे SC1 लिखा है। टीचर्स कह रहा है दोस्तों ये अर्धवार्षिक परीक्षा है। जी नहीं मेरे भाई, ये अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं है। अर्धवार्षिक परीक्षा होता है दिसंबर महीना में, इस चीज को ख्याल रखिएगा। ये हमारा क्या है मेरे भाई? SC1 के पेपर आप खुद देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है? SC1 के पेपर है भाई, अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। तो इतना ज्यादा दोस्तों मैं पेपर लेकर आया हूं SC1 का, याद रखिएगा। मैं सारा पेपर का प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर कैसे पूछा गया था। तो आइए सर इस वीडियो का मेन जो हम लोगों का फैक्ट है, हम लोग एक एक चीज को जानेंगे भाई आखिर क्या है। सर SC1 एग्जाम जो होती है वो हमारा SC1 एग्जाम ठीक दोस्तों जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है उसके 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद लिया जाता है, ठीक है। अब जो हमारा प्री बोर्ड का एग्जाम होता है या तो हम बोल सकते हैं दोस्तों हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा होता है, ये पूरा का पूरा 8 महीना के बाद ले लिया जाता है, ठीक है। तो इस बार जो हमारा SC1 का जो एग्जाम, पिछले साल जो SC1 का एग्जाम हुई थी वो हमारा 4 अक्टूबर से हुआ था। इस बार हमारा एग्जाम बहुत जल्द हो रही है। साथ ही साथ जो हमारा SC1 के बाद जो हमारा अर्धवार्षिक, जिसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, हाफ ईयरली जो हमारा एग्जाम है, ईयरली है दोस्तों। पिछले साल हुआ था 2024 में, याद रखिएगा 2 दिसंबर से। कब हुआ था मेरे भाई? 2 दिसंबर से। लेकिन इस बार आप लोगों का हाफ ईयरली का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन SC1 का जो एग्जाम है वो पूरी तरह से जारी कर दिया है। आइए सर इस पर बहस करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न,
एग्जाम दोस्तों दो प्रक्रिया पर होगी, सबसे पहले गौर कीजिएगा। एग्जाम जो आप लोगों का होगा ये दो मोड पर लिए जाएंगे। बोलिएगा सर कैसे? एक होता है सर हमारा एक्सटर्नल एग्जाम, गौर से सुनिएगा, एक्सटर्नल एग्जाम, ठीक है, जिसे हम लोग ई कहते हैं, डबल ई, एक्सटर्नल एग्जाम। और एक होता है सर हमारा इंटरनल एग्जाम। ओके, एक्सटर्नल एग्जाम जो होती है दोस्तों हमारा 80 मार्क्स का होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, गौर से सुनिएगा, कितना मार्क्स का होता है मेरे शेर सुनियो? 80 मार्क्स का हमारा एक्सटर्नल एग्जाम होती है और 20 मार्क्स का हमारा इंटरनल एग्जाम लिए जाते हैं। ठीक है, गौर से सुनिएगा। अब जब हमारा दोस्तों एक्सटर्नल एग्जाम जो हमारा है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनल एग्जाम जो है वो नहीं होता है SE1 में। जी हाँ, 20 मार्क्स का जो हमारा इंटरनल एग्जाम है, जिसका प्रैक्टिकल है उनका होगा भाई, जिसका जियोग्राफी है, साइकोलॉजी है, या जो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, जैसे होम साइंस है प्रैक्टिकल होगा, उसका प्रैक्टिकल होगी। ठीक है ना? तो सर इसका हम लोग छोड़ देते भाई। फिलहाल बात करते सर हमारा किस पे, तो हमारा एक्सटर्नल एग्जाम जो होगी, यानी दोस्तों जो हमारा एग्जाम होता है एक्सटर्नल, जो 80 मार्क्स का, उस पर फोकस करेंगे। याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बेहतरीन तरीके से इसका पैटर्न बताना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा दोस्तों। इसमें दो क्वेश्चन आता है सर, एक होता है सर हमारा MCQ, ठीक है, और एक आता है सर हमारा सब्जेक्टिव। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा दोस्तों, सारा चीज समझ में आ जाता है भाई, आप लोगों का बेहतरीन तरीके से आ जाएगी। ठीक है, सब्जेक्टिव। अगर MCQ की हम लोग बात करें तो 30 क्वेश्चन होगा, जो हर एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का 1-1 अंक का होगा। कितना अंक का? 1-1 अंक का होगा। इस तरह से 30 अंक आपको यहां पे मिल जाएगी। ठीक है, कितना मिल जाएगा मेरे भाई? 30 अंक आप लोगों को यहां पे आसानी से मिल जाएगा। गौर से सुनिएगा, सारा चीज सुंदर तरीके से समझ में आएगी। अगर हम लोग सब्जेक्टिव पे चले, देखिए दोस्तों मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि मैं आप लोगों को सही तरीके से बता सकूं। अब जब हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको दोस्तों 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कितना कैटेगरी मेरे भाई? 3 कैटेगरी में। गौर से सुनिएगा मेरे भाई। सब्जेक्टिव का एक आता है सर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एक आता है सर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एक आता है सर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, A फॉर आंसर लिखिएगा, A फॉर आंसर। ठीक है ना? अब जो हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो जियोग्राफी सब्जेक्ट को छोड़ करके, जी हाँ, जियोग्राफी को छोड़ करके बाकी सारा सब्जेक्ट में 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो हमारा 2-2 अंक का पूछा जाता है। जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो हमारा दोस्तों कितना अंक का पूछा जाता है, तो बात करेंगे सर ये हमारा 3 अंक का पूछा जाता है। कितना अंक का मेरे भाई? 3 अंक का पूछा जाता है। अब हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये हमारा 5 अंक का पूछा जाता है। कितना अंक का मेरे शेर सुनियो? तो बताएंगे सर 5 अंक का पूछा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सर कि आखिर ये जो एग्जाम होगी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब्जेक्टिव का एग्जाम, ये एग्जाम में कितना क्वेश्चन मिलेगा? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिएगा, एक तरफ में दिखा रहा मेरे भाई, क्या मिलेगा, यानी आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा और दोस्तों करना कितना है। गौर से सुनिएगा, आपको दोस्तों 7 क्वेश्चन दिया जाएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। थोड़ा सा गौर कीजिएगा भाई। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपके सामने 7 प्रश्न होंगे, जिनमें से दोस्तों आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना होगा। कितना प्रश्न का मेरे भाई? 2 प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, अब आइए सर अगला अगर हम लोग बात करें, गौर से सुनिएगा मेरे भाई, अगर हम लोग अगला बात करें, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा तो मजा आएगा भाई आप लोगों को भी। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरे दोस्तों आप लोगों का अगला बताना। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं देख के ही बता रहा हूं ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों का नहीं होनी चाहिए, है ना? अब ये हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया दोस्तों, जहां पे 7 क्वेश्चन होगी। ठीक है, 7 क्वेश्चन के बाद आपको लिखना होगा दोस्तों, आपका 5 ही क्वेश्चन लिखना है। ठीक है ना? इसके बाद आता है सर हमारा कितना? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हमारा 3 मार्क्स का होगा, और ये क्वेश्चन होगा दोस्तों आपके सामने 8 क्वेश्चन होगा। कितना मेरे भाई? 8 क्वेश्चन होगा टोटल, जो आपको करना होगा 6 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल करना होगा दोस्तों कितना? 6 क्वेश्चन। अब 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा, 5 मार्क्स का होगा दोस्तों आपका 6 क्वेश्चन, 5 अंक का आपका होगा 6 क्वेश्चन, जिनमें से आपको करना होगा दोस्तों 4 क्वेश्चन। ठीक है, करना कितना होगा? 4 क्वेश्चन। तो इतना सारा चीज आपको बेहतरीन, सॉरी इसमें आपको 5 क्वेश्चन करना, आई एम रियली सॉरी दोस्तों, करना होगा। ठीक है, करना होगा। ठीक है ना? ये सारा चीज का मैं बता रहा हूं, क्या मैं आपने साइंस लिया है तब भी, आर्ट्स लिए तब भी, या तो दोस्तों कॉमर्स लिए तब भी। ठीक है, याद रखिएगा। तो मिलेगा 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करना है, 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन करना है, 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करना है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं, 5 दूने 10, ठीक है, 3 6 18, ठीक है, और इससे सर्च कर 4 5 20, कितना हो गया दोस्तों हमारा? 20। जबकि दोस्तों ये हमारा मार्क्स आना चाहिए कितना? 50 मार्क्स का, तब तो 80 होगा ना। 30 मार्क्स यहां आ गया तो 50 मार्क्स हमारा सब्जेक्टिव होगी। जोड़ते हैं सर, हमारा 1-2 मार्क्स का कहां गायब होता है वो मैं भी बताऊंगा। 10 और 20, 30 और 20, 50, मतलब 50 होने चाहिए, तो 48 हो रहा है। यहां पे ना दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन करना होगा। कितना क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, कितना क्वेश्चन करना होगा भाई? 6 क्वेश्चन, और आपको यहां पे मिलेगा कितना? 8 क्वेश्चन मिलेगा।
ठीक है, कितना क्वेश्चन मिलेगा, 8 क्वेश्चन मिलेगी और इसमें आपको 6 क्वेश्चन करना है। ये आपका सर SC1 का मैं एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं, फाइनल का भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, अर्धवार्षिक का भी मैं बताऊंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल आप लोग ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं हट जा रहा हूं, एक बार आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से भाई, ठीक है, जल्दी से सारे स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लें कि हमारा जो एक्सटर्नल एग्जाम है वो 80 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का तो हमारा MCQ आएगी और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। ये आप एग्जाम पैटर्न को एकदम अच्छी तरह से समझ जाइए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि सर हमारा जो ऐसे एग्जाम होगा, क्या सर ऐसे एग्जाम हमारा घर पे होगी या बाहर पे, यानी हमारा अपना स्कूल में होगा या सेंटर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपका जो SC1 का एग्जाम होता है ना, वो अपना स्कूल में ही होता है, याद रखिए, क्या मेरे भाई, अपना स्कूल में ही होता है, इस बात को याद रखिए, क्या मेरे भाई, अपना स्कूल में ही होगा, इसको ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये था सर हमारा SC1 का एग्जाम पैटर्न। ओके, मुझे उम्मीद है मेरे शेरों सरनियों कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना भाई, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आती है यूनिवर्सिटी के माध्यम से, यानी जैकबोर्ड के माध्यम से या यूनिवर्सिटी के माध्यम से, मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने के प्रयास करता हूं, वो भी जल्दी, वो भी सटीक न्यूज के साथ। अब आते हैं सर हमारा सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सर सिलेबस पूरा आएगी? नहीं मेरे भाई, पूरा सिलेबस नहीं आता है। आप सोचिए दोस्तों, हम लोग 6 महीना के अंदर में कितना पढ़ लेंगे, तो अब बोलेगा सर आधा, नहीं, आधा नहीं मेरे भाई, 70% सिलेबस आता है, आपका सिलेबस का 70% आता है भाई। अब क्वेश्चन आता है सर, जैसे हम लोगों को हिस्ट्री में पढ़ना है 12 चैप्टर, तो 12 चैप्टर में कितना चैप्टर से क्वेश्चन आएगा? तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आपका 70% आता है दोस्तों 9 चैप्टर, यानी आपका हिस्ट्री में 9 चैप्टर से क्वेश्चन आएगी, चैप्टर 1 से 9 तक। अब कंफ्यूजन यहां पे सर ये होता है ना कि सर हमारा जो एग्जाम होगी 70% का, इसमें तो हमारा मान के चले, जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूं, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, या तो दोस्तों हमारा जिसमें 2-2 सब्जेक्ट है, मतलब सॉरी 2-2 बुक है, इसमें कैसे एग्जाम होगी? तो दोस्तों आप लोगों का जो बुक नंबर 1 है, गौर से सुनेगा, जो हमारा बुक नंबर 1 है और हमारा बुक नंबर 2 है, ठीक है। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं, बुक नंबर 1 में आपका मान के चलिए 10 गो चैप्टर है, ठीक है, और बुक नंबर 2 में आपका मान के चलिए दोस्तों कितना है, मान के चलिए 8 गो चैप्टर है। तो 8 और 10 18 चैप्टर का 70% नहीं, बल्कि आपका इसका 70% करेंगे तो दोस्तों इसमें मान के चलिए 5 गो सब्जेक्ट, 50% मान के चलिए 5 गो, और इसमें दोस्तों मान के चलिए 5 गो, ये 10 गो चैप्टर से क्वेश्चन आएगा भाई। इस तरह से दोस्तों SC1 का सिलेबस आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग of examination 2025 of ऐसे एग्जाम 1। ओके, अब आइए सर हमारा सिलेबस आ चुकी है। अब बात करते सर सिलेबस आप लोगों को 70% समझ में आ गया होगा। एग्जाम रूटीन के बारे में बहस करते हैं दोस्तों। एग्जाम रूटीन में बहस करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एग्जाम डेट के बारे में। एग्जाम डेट में दोस्तों कहा गया है आप लोगों का 7, याद रखिएगा 15 अगस्त, 15 अगस्त के बाद आप लोगों का एग्जाम कभी भी ले लिया जाएगा। जी हां, 15 अगस्त के बाद आप लोगों का एग्जाम कभी भी ले लिया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो हमारे साथ एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं वो आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, 70% से भी प्लस आप लोगों को मैं सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। साथ ही साथ मैं वो क्वेश्चन दूंगा जो आपके पेपर में D2 छपेगी। जी हां, मैं वो क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा दोस्तों जो आपके एग्जाम में D2 छपेगी। जिन्होंने भी दोस्तों हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किए या स्पेशल इंग्लिश कोर्स ज्वाइन किया है या स्पेशल कोई भी कोर्स आपने ज्वाइन किया, क्लास 11 का, 10 का, 12 का, जो भी हो भाई, ठीक है। तो 15 अगस्त के बाद आप लोगों का कभी भी एग्जाम ले लिया जाएगा। अब बात रही सर एग्जाम रूटीन, तो दोस्तों एग्जाम रूटीन का अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है। एग्जाम रूटीन जैसे ही आएगा मैं आप लोगों तक बेहतरीन तरीके से, जिस तरह से आप एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में, एग्जाम रूटीन के बारे में बात किया, एग्जाम डेट के बारे में, इसी तरह से एग्जाम रूटीन का सिलेबस जैसे आएगी मैं बेहतरीन तरीके से दोस्तों एग्जाम रूटीन को बताने के प्रयास करूंगा। एग्जाम रूटीन तक दोस्तों आप लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें। जबरदस्त तरीके से हमारे एप्लीकेशन में पढ़ाई हो रही है। फिलहाल बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।